नमस्कार। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर कैसा होता है, क्या काम करता है, इसके द्वारा क्या क्या मेज़रमेंट किया जा सकता है और इसके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हाइड्रोमीटर क्या है। सबसे पहले हाइड्रोमीटर जानना हमारे को अति आवश्यक है कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। उस यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेड एसिड बैटरी में प्रयोग करते हैं, सामान्य तौर पर 1200 से 1300 तक की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला इलेक्ट्रोलाइट ही प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर में एक लंबी कांच की नली लगी होती है। इसके एक सिरे पर रबर नोजल और दूसरे सिरे पर रबर बल्ब लगा होता है, जिसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, रबर बल्ब को दबाकर और छोड़कर द्रव को बाहर किया जा सकता है, यानी कि रबर बल्ब को दबाने से, द्रव दबा करके धीरे धीरे छोड़ने से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसके अंदर भर जाता है और वापस दबाने पर पुनः छोड़ देता है, यानी खाली हो जाता है। कांच की नली के अंदर एक कांच का फ्लोट होता है। देखिए, आपको हाइड्रोमीटर राइट साइड में दिखाया गया है पूरा हाइड्रोमीटर, जिसके कुछ भाग हैं रबर बल्ब, नोजल। ऊपर की तरफ जो भाग है वो रबर बल्ब, नीचे की तरफ जो भाग है सबसे नीचे वो नोजल होता है, रबर नोजल। और इसके अंदर एक फ्लोट होता है जो तैरता है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत, और एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब के अंदर ही फ्लोट तैरता है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। फ्लोट को वापस लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया है, उसको बाहर की तरफ। तो फ्लोट को यदि हम देखें, लेफ्ट साइड में जो चित्र बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये फ्लोट है। फ्लोट के सबसे नीचे की ओर देखें तो कुछ काली काली बिंदियां आपको दिखाई दे रही होगी। ये लेड के छर्रे होते हैं, यानी कि लेड की छोटी छोटी गोलियां भरी जाती है, ताकि यह जब फ्लोट इलेक्ट्रोलाइट में तैरता है उस दौरान उस इलेक्ट्रोलाइट में सीधा खड़ा रहे, तिरछा न रहे। इसमें ये गोलियां सहायक होती है। और फ्लोट के ऊपर के भाग की ओर एक स्केल अंकित होती है, जिसको हम पढ़ कर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के मान का हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, उस दौरान बैटरी की 3 कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं: डिस्चार्ज अवस्था, हाफ चार्ज अवस्था और फुल चार्ज अवस्था। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, पूर्ण रूप से यदि बैटरी डिस्चार्ज होगी उस दौरान क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। रीडिंग जो हमें हाइड्रोमीटर दिखाएगा वो 1100 से लेकर के 1150 के मध्य हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाएगा डिस्चार्ज अवस्था में। हाफ चार्ज अवस्था में हमें रीडिंग जो आएगी वो 1150 से 1215 के मध्य आएगी, और फुल चार्ज अवस्था में 1250 से 1300 के मध्य आपको रीडिंग दिखाई देगी। यानी कि फ्लोट जो है इलेक्ट्रोलाइट से जितना बाहर होगा उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होगी, और फ्लूट जितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब हम इस हाइड्रोमीटर को इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं तो कैसे भरना है, तो देखिए, ये एक फ्लोट का भाग दिखाया गया है बाहर की तरफ। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरना है, तो बैटरी के वेंट प्लग को खोल करके उसमें रबर बल्ब को दबाते हुए धीरे धीरे छोड़ना है और नोजल को उस बैटरी के वेंट प्लग में डाल देना है और धीरे धीरे रबर बल्ब को छोड़ते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रोलाइट उस हाइड्रोमीटर के अंदर भर जाता है। इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जैसा चित्र में दिखा रखा है, इस प्रकार आपको फ्लोट तैरता हुआ नजर आएगा उस इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत। तो इस प्रकार हाइड्रोमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।